हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं MPESP यानी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा जो हाल ही में आपकी 7,500 पोस्टों के लिए कांस्टेबल परीक्षा 2025 के लिए आपका जो ऑनलाइन फॉर्म प्रारंभ हुए हैं, तो इसके ऑनलाइन फॉर्म आपके प्रारंभ हो चुके हैं। अब ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से पहले आपकी जो प्रोफाइल है उसमें आप सभी के लिए लाइव फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हो रही है। अब लाइव फ़ोटो अपलोड करने में आपको सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है, तो आज के वीडियो में यहाँ पर हम पूरी कंप्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं, जिसमें आपको यहाँ पर प्रोफाइल पंजीयन को पूरी सुधारने की प्रोसेस दिखाएंगे। यदि कोई आपकी जानकारी यदि मिस्टेक है तो उसको आप एडिट कर सकते हैं। साथ ही अपनी लाइव फ़ोटो को घर बैठे आसानी से, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस रहने वाला है, आपको बिल्कुल कोई भी समस्या नहीं रहेगी। आप वीडियो को देखिए तो अपने एंड्रॉयड फ़ोन से बिल्कुल फ्री में इस प्रोफाइल सुधारने में कोई फीस आपको नहीं लगती है, तो बिल्कुल फ्री में आपको पूरी प्रोसेस यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो इसमें हम लाइव फ़ोटो कैसे आपको अपलोड करना है, प्लस आपको सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, प्लस आपको जो हैंड डिक्लेरेशन उसमें भी सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है अभ्यर्थियों के लिए कि कैसे उसको अपलोड करना है, उसका रिसर्च कैसे करना है, तो उसको बिल्कुल आसान प्रोसेस से आपको बताने वाले हैं। साथ ही आपके अपने जो भी डॉक्यूमेंट हो उसको कैसे अपडेट करना है, कैसे रिसर्च करना है, सभी प्रोसेस यहाँ पर दिखाने वाले हैं। साथ ही आपकी प्रोफाइल पंजीयन की जो पर्सनल जानकारी उसको यदि कोई मिस्टेक है तो उसको कैसे एडिट करना है। तो कहने का मतलब ये कि पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए, इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही वीडियो को यदि लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए आपकी ऑनलाइन फॉर्म, तो ऑनलाइन फॉर्म को तो हमने आपको वीडियो पहले ही प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन उसमें आपको लाइव फोटो में सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है। और एक बात और, लाइव फोटो तो अपलोड कर देते हैं, लेकिन उसमें भी आपको क्या सावधानी बरतनी है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। यदि आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो ESP के द्वारा आपको पता भी नहीं चलता। अब जब आप एडमिट कार्ड चेक करते हैं तो उस टाइम आपको फिर पता चलेगा कि आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आ रहा। इन सभी समस्या से आपको बचना है और आपको बेसिक से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस यहाँ पर हम देख लेते हैं। अब एक बात और आपको हम पहले ही क्लियर करते हैं, जब आप रूल बुक पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर पहले आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए और तथा फोटोग्राफ खिंचवाने की दिनांक एवं आवेदक के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। और अब इसका मतलब ये है, तो ये तो आपका पुराना सिस्टम, अभी ESP की गलती है या क्या कुछ भी बोले कि इनके लिए यहाँ पर जब लाइव फोटो का अपडेट का ऑप्शन है तो उनको यहाँ पर बताना चाहिए ताकि अभ्यर्थी को एकदम क्लियर हो। तो ये बता तो प्रोसेस पुरानी रहे, लेकिन आपकी अब लाइव फोटो अपलोड हो चुकी है, इसको आप छोड़ दीजिए। अब जैसा हम प्रोसेस आपको दिखा रहे हैं वैसा उसको फॉलो करते जाइए। लाइव फोटो को अपडेट करने के लिए आप यदि मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो आप क्रोम ब्राउजर का यूज मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आगे आपको लाइव फोटो अपलोड नहीं होती, उसमें आपको समस्या आती है। तो आप क्या कीजिए, गूगल प्ले स्टोर में जाइए, जो आपका फायरफॉक्स होता है इसको यहाँ पर पहले डाउनलोड कर लीजिए। इसको डाउनलोड करके इसी से आपको पूरा काम करना है ताकि आपको यहाँ पर लाइव फोटो अपलोड करने में कोई समस्या ना हो। और यदि आप लैपटॉप या PC यूज कर रहे हैं तो आप किसी भी ब्राउजर का यूज कर सकते हैं, आपको कोई यहाँ पर वेबकैम में आपको समस्या नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से आपको ब्राउजर में आपको सिंपल सा ESP की वेबसाइट पर चलना है, तो MPESP इस प्रकार से सर्च पर क्लिक कीजिए। आप कोई भी स्टेप मिस मत कीजिए, नहीं तो फिर आपको बाद में समझ में नहीं आएगा और आपको बाद में प्रॉब्लम होगी, तो आप इधर उधर भटकेंगे और अपना टाइम खराब करेंगे। तो इससे अच्छा कि एक बार इसको पहले आराम से देख लीजिए। और यदि आप बाहर से भी काम करा रहे हैं तो पहले यहाँ से आप देख लीजिए, आप आइडिया ले लीजिए, ताकि यदि किसी साइबर कैफे से यहाँ पर यदि कोई मिस्टेक होती है तो वहाँ पर आप गलती को आप समझ सकें और वहाँ पर सुधार सकें। तो ये दोनों के लिए फ़ायदा है। आप जरूरी नहीं कि आप मोबाइल से ही फिल कर रहे हैं तो आप साइबर कैफे से फिल कराते तो जरूरी नहीं है, तो आपके लिए ही फ़ायदा है। आप यदि देख लेंगे तो MPESP जो पहली लिंक दिख रही है इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। इस पर यहाँ पर जो इंग्लिश का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर जो रूल बुक दिख रहा है इसको क्लिक करके पहले आप अच्छी तरीके से टर्म एंड कंडीशन, एलिजिबिलिटी यहाँ पर सब कुछ पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हो आपका इस प्रकार से एक और नया पेज आपका ओपन हो जाएगा, थोड़ा सा आपको वेट करना है। तो अब आपका इस प्रकार से पेज दिखेगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो 3 डॉट आपको दिख रहा है इसको पहले आपको डेस्कटॉप साइट मोड में आपको यहाँ पर करना है ताकि एकदम प्रॉपर यहाँ पर देखिए। तो ये आपको ऑप्शन दिख रहा है डेस्कटॉप साइट, इसको क्लिक कीजिए तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से यहाँ पर देखने लगेगा। तो अब आपका इस प्रकार से पेज दिखेगा। अब आपको लाइव फोटो अपलोड करनी है और प्रोफाइल पंजीयन को अपडेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है, तो अभी इस पर आपको नहीं जाना है। एक ऑप्शन आपको दिख रहा है उम्मीदवार प्रोफाइलिंग, इसी पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप क्या क्या काम कर सकते हैं पहले समझ लिए। यहाँ से यदि आपने पहली बार प्रोफाइल पंजीयन कर रहे हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, और यदि आपको प्रोफाइल में कोई मिस्टेक है तो इसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जो एरो का ऑप्शन दिख रहा है, अब मान लीजिए यदि जिसका मोबाइल नंबर बंद हो चुका है और प्रोफाइल आपकी पुरानी बनी हुई, तो आपको नया प्रोफाइल पंजीयन रजिस्ट्रेशन नहीं करना है किसी भी हालत में, नहीं तो आपको बाद में फिर आपको समस्या होती है KYC करने में। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, यदि आपका मोबाइल नंबर बंद हो चुका है तो इस पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हैं, KYC करके नया मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं। और दूसरा, यदि जिसका प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक आपको नहीं मिल रहा है तो इस पर क्लिक करके अपना प्रोफाइल पंजीयन को यहाँ से फॉरवर्ड कर सकते हैं। इतना काम आप करेंगे। अब दूसरी बात,
प्रोफाइल को कैसे सुधारना है, लाइव फोटो कैसे अपलोड करना है, तो जो आपको ऑप्शन दिख रहा है प्रोफाइल पंजीयन फॉर्म संशोधन, इसके सामने जो जस्ट एरो का ऑप्शन आपको दिख रहा है तीर का, इसी तीर पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो अब आपका जो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है, प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक यहाँ पर फिल कीजिए और आपका जो प्रोफाइल का पासवर्ड है उस पासवर्ड को यहाँ से फिल कीजिए और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके प्रोसीड फॉर एडिट पर आपको क्लिक करना है। अब मान लीजिए यदि आपके पास प्रोफाइल पासवर्ड नहीं है तो वो आपको कहाँ मिलेगा, तो आप इसकी होम पेज पर आइए इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पर नीचे को चलिए, थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड, ये आपको जो ब्लू कलर का ऑप्शन दिख रहा है इस वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक कीजिए इस प्रकार से। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो अब आपका जो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है इसको यहाँ पर फिल कीजिए और आपका जो प्रोफाइल में मोबाइल नंबर लिंक है वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है और इस कैप्चा को एंटर आंसर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक मैसेज आएगा, मैसेज में आपका एक पासवर्ड लिखा रहेगा, आपका अल्फ़ाबेट रहेगा जैसे VQS स्पेशल कैरेक्टर इस टाइप से आपका लिखा रहेगा, तो वही आपका पासवर्ड रहेगा, उसको आपको नोट कर लेना है, वही आपको यूज यहाँ से करना है। तो इतना काम आपको कर लेना है। उसके बाद आपको प्रोफाइल पंजीयन को आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, प्रोफाइल फॉर्म संशोधन पर क्लिक करना है। इस सभी जानकारी फिल करके आपको कैप्चा को प्रोसीड फॉर एडिट पर आपको क्लिक यहाँ से करना है। चलिए आपको नेक्स्ट प्रोसेस आपको हम दिखा देते हैं। अब आप प्रोसीड फॉर एडिट पर जैसे क्लिक करते हैं तो अब आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिखेगा प्रोफाइल पंजीयन ई-केवाईसी सत्यापन फॉर्म। क्या आप अपनी प्रोफाइल को ई-केवाईसी द्वारा सत्यापित करना चाहते हैं अथवा अपनी प्रोफाइल की ई-केवाईसी फील्ड में संशोधन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए क्या, इसको पहले समझ लीजिए। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आपको दिख रहा है ई-केवाईसी OTP द्वारा सत्यापन और ई-केवाईसी बायोमेट्रिक द्वारा सत्यापन। अभी दो ऑप्शन का मतलब क्या है, पहला ऑप्शन जो OTP वाला है उसका मतलब ये है कि आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड में यदि मोबाइल नंबर लिंक है तो उस पर जो मोबाइल नंबर आपका जो लिंक है आधार कार्ड में उस पर एक आधार कार्ड वाला OTP आएगा, वो आपको OTP वेरीफाई करेंगे। और मान लीजिए जिसके आधार कार्ड में यदि मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो उनका तो OTP आएगा नहीं, तो फिर आपको क्या करना होगा, फिर आपको जो बायोमेट्रिक थंब होता है इम्प्रेशन, उसके माध्यम से आपका KYC सत्यापन होगा। तो उसके लिए फिर आपको किसी साइबर कैफे या MP ऑनलाइन सेंटर पर आपको जाना होगा। और एक बात और यहाँ पर देख लीजिए इन्होंने क्या बोला है, आवश्यक सूचना ई-केवाईसी सत्यापन द्वारा व्यक्तिगत विवरण प्राप्त करने हेतु आधार क्रमांक होना आवश्यक है, तो आपके लिए आधार कार्ड होना जरूरी है। और जिन आवेदकों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं है अथवा ई-केवाईसी OTP नहीं आ रहा है, वे MP ऑनलाइन कियोस्क के पास जाकर बायोमेट्रिक डिवाइस के आधार पर ई-केवाईसी सत्यापन कर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको यदि आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो इस दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, तो आपको किसी साइबर कैफे में जाना होगा। और यदि आप चाहें तो आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर लिंक करा लीजिए। और एक बात और, आधार कार्ड की सभी डिटेल्स आप जो 10th की मार्कशीट है उसके अनुसार ही आप कराइए, जैसे आपका नाम हुआ, डेट ऑफ बर्थ हुआ, स्पेलिंग हुई, सब कुछ उसके आधार पर आप यहाँ पर कीजिए। तो आपका जो हम आपको OTP के माध्यम से आपको KYC करके दिखा रहे हैं, तो आपका जो पहली वाला ऑप्शन है इस पर ही आपको यहाँ से क्लिक करना है। और अभी आपके पास टाइम है, तो यदि कोई मिस्टेक है तो अभी आप सुधरवा लीजिए, कम से कम 3 से 4 दिन में आपका ये अपडेट हो जाएगा। इसके बाद जैसे आप इस पर टिक करते हैं तो आपको जो आगे बड़े वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो आधार कार्ड का मोबाइल नंबर आधार कार्ड है वो आपको दिख रहा होगा लास्ट डिजिट। इसके बाद जो टर्म एंड कंडीशन दिख रहा है इसको चेक बॉक्स पर इस प्रकार से टिक करना है। इसके बाद यहाँ पर इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके जनरेट ई-केवाईसी OTP पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो जो आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर फिल करना है और इस चेक बॉक्स को इस प्रकार से यहाँ पर टिक करना है। इसको टिक कीजिए और गेट डिटेल पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो अब यहाँ पर जो पर्सनल जानकारी इसको हमने पहले थोड़ी सी सिक्योरिटी पर्पज से रिमूव कर दी है, लेकिन अब आपको यहाँ पर पूरा नाम दिख रहा होगा, इसकी स्पेलिंग चेक कर लीजिए कोई मिस्टेक तो नहीं, तो अभी इसको एडिट कर लीजिए। इसके बाद अपना उपनाम, यदि मान लीजिए जिसका उपनाम मिडिल नेम नहीं है तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से NA फिल करना है, आपको कोई समस्या नहीं है। आपके फादर्स का नाम जो भी है आप इस प्रकार से जैसे मार्कशीट में लिखा है वैसा यहाँ पर आप फिल कीजिए, अपने फादर्स का नाम यहाँ पर आपको फिल करना है। इसको अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए, कहने का मतलब ये ओके स्पेलिंग को, अपने मदर्स के नाम को, डेट ऑफ बर्थ को, क्या मध्य प्रदेश के मूल निवासी यदि हैं तो हाँ पर टिक करेंगे और नहीं तो फिर आपको नो पर इस प्रकार से नहीं पर टिक करना होगा। अब एक बात और, यदि आप जैसे नहीं पर टिक करते हैं तो जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे कांस्टेबल वाला तो उसमें फिर आपको अलग प्रकार के ऑप्शन दिखेंगे, एक बात आपको वहाँ पर चेक कर लेना। तो इस प्रकार से आप जैसे मान लीजिए आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं, आपका जेंडर मेल या फीमेल जो इसको इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, अपनी कैटेगरी को भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, UR SC ST जो भी यदि कोई मिस्टेक से यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी है तो इस प्रकार से आपका ये रहेगा। बाकी शिक्षण योग्यता का स्तर भी यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, जैसे आप स्नातकोत्तर हैं यानी UG हैं, ग्रेजुएट हैं तो इस पर टिक करेंगे, इंजीनियरिंग है आपके पास कोई डिप्लोमा है या इंजीनियरिंग आपके पास डिप्लोमा है, ITI है, इंटरमीडिएट है, हाई स्कूल हैं, 8वीं पास हैं, इस प्रकार से आपका PhD और PG जो भी आपके पास इसको यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं, इस प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसको नेक्स्ट आपका निवास क्षेत्र तो शहरी या ग्रामीण इसको सभी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट आपका डिसेबिलिटी, यदि आप 40% इससे अधिक दिव्यांग है तो आपको यहाँ पर हाँ पर टिक करेंगे, तो डिसेबिलिटी का आपको यहाँ पर एक प्रकार देना होगा। और मान लीजिए यदि आप डिसेबल नहीं है तो नहीं पर टिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन यहाँ से क्लोज आपके ये हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्या आप मैरिड हैं, यदि विवाहित है तो पर हाँ पर टिक करना है,
अब जैसे यहाँ पर टिक करते हैं तो फिर आपको विवाह की तिथि यहाँ पर फिल करनी होगी, जीवित बच्चों की संख्या आपको देनी होगी और क्या यहाँ पर अंतिम बच्चे की तिथि भी आपको देनी होगी, और क्या आपके अंतिम बच्चे जुड़वा हैं, यदि हैं तो यहाँ पर, नहीं है तो इस प्रकार से ऊपर इस प्रकार से टिक करना होगा। तो मान लीजिए यदि आप सिंगल हैं, अविवाहित, आपको नहीं पर टिक करना होगा। और ये मेरिट वाली जो स्टेट है, सॉरी मेरिटल स्टेटस है जो आपकी, ये ऑप्शन आपको फिर फॉर्म में नहीं दिखेगा। आप जो यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे वही आपकी फॉर्म में वहाँ पर शो होगी। इसको आपको सावधानी से यहाँ पर आपको सब कुछ सुधार लेना है। नेक्स्ट आपका पत्र व्यवहार के लिए वर्तमान पता, तो का जो करंट एड्रेस है वो आपको पूरा फिल यहाँ से करना हो। और एक बात और ध्यान दीजिए, आपको एड्रेस की सभी नाम की स्पेलिंग सही तरीके से चेक कर लीजिए। यहाँ पर गली, मोहल्ला, कॉलोनी, तहसील आपका, इसको अभी आप चेंज कर सकते हैं, राज्य आपका जो भी जिला है और जो भी आपका पिन कोड, इस प्रकार से इसको सभी को अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए। अभी थोड़ा सा हमने रिमूव कर दिया है, लेकिन आप इसको पहले से फिर दिखेगा तो उसको पहले अच्छी तरीके से क्रॉस चेक करके एक बार चेक कर लीजिए। यदि कोई मिस्टेक है तो उसको आप एडिट कर लीजिए, और सब कुछ सही है तो इसको कुछ भी मत कीजिए, आप नीचे को चले जाइए सीधा। आपकी जो ईमेल आईडी ये भी आपको दिख रही होगी, यदि आप इसको चेंज करना चाहते हैं ईमेल आईडी को, तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। और आपका संलग्न दस्तावेज, आवेदक के शरीर का स्थायी पहचान चिन्ह, तो जैसे आपका हाथ हुआ, चेहरे हुआ, यदि कोई कट का चिन्ह है या कोई मोल का निशान है तो इस प्रकार से आप फिल करेंगे। और यदि कुछ भी नहीं है तो आपको नो मार्क्स इस प्रकार से फिल आपको करना होगा। अब नेक्स्ट आपका परीक्षा कक्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले फोटो युक्त पहचान पत्र, तो आप जो एग्जाम देने जाएंगे तो कौन सा आईडी कार्ड लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे वोटर आईडी कार्ड भी दिख रहा है आपको, आधार कार्ड भी दिख रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, जो भी आप लेना चाहते हैं। जैसे पैन कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो पैन कार्ड को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर पैन कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको पैन कार्ड का यहाँ पर नंबर देना होगा। और यदि आप जैसे आधार कार्ड ही ले जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर आधार कार्ड ही सिलेक्ट करना है। तो इस प्रकार से आपका आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर आपको शो होने लगेगा। इस प्रकार से आपको इसको चेक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या आप अपनी प्रोफाइल पंजीयन में दस्तावेज, इमेज, हस्ताक्षर, हस्तलिपि घोषणा जो हैंड डिक्लेरेशन है, जन्म प्रमाण पत्र का, जाति प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, शासकीय चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाण पत्र, और अपडेट करना चाहते हैं, यदि अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर टिक करना है। तो हम यही लाइव फोटो ही अपलोड यहाँ पर करना चाहते हैं तो यहाँ पर टिक करना है। इसके बाद यहाँ पर जो घोषणा पत्र दिख रहा है, टर्म एंड कंडीशन, इस पर आपको इस प्रकार से टिक करना है। और पंजीकरण फॉर्म संशोधित करें, इस पर ही आपको यहाँ से क्लिक करना है। तो जैसे हम नेक्स्ट पर आते हैं तो आप, इसलिए मैंने आपको बोला था कि जो आप फायरफॉक्स ब्राउजर है इसमें आपको जो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है लाइव फोटो अपलोड करने के लिए, तो यहाँ पर आपको अलाउ पर ही क्लिक करना होगा। यदि आप अलाउ पर क्लिक नहीं करते हैं तो फिर आपको फोटो यहाँ से अपलोड नहीं कर पाएंगे, तो आपको अलाउ पर क्लिक करना। अब क्रोम ब्राउजर में थोड़ी सी यहाँ पर समस्या थी, इसलिए आपको हमने ये फायरफॉक्स ब्राउजर का आपको प्रोसेस बताया था। तो अलाउ पर आपको यहाँ पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। तो जैसे आप अलाउ पर क्लिक कर देते हैं, अब यहाँ पर फोटो के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर दिया गया है। तो पहले पूरी सभी इंस्ट्रक्शन आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, नहीं तो आपको बाद में यही समस्या सबसे बड़ी होने वाली है, आपका इसी कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो पहले इसको हम पढ़ के आपको दिखा देते हैं इसमें क्या इन्होंने कुछ बोला है। तो नियम पुस्तिका के अनुसार ये इतना इतना दिया है, तो नियम पुस्तिका तो आप छोड़ दीजिए, उसमें तो उन्होंने फोटो में नाम और डेट ही बोला है, तो ये साथ अब इन्होंने ऑप्शन यहाँ पर नहीं रखा है। तो अब यहाँ पर समझ लीजिए एक मेन कारण क्या है, फोटो की गुणवत्ता एवं स्पष्टता, अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए, जिसमें आँखें आपका ध्यान दीजिए, कान, नाक, मुँह स्पष्ट रूप से दिखाई देना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फोटो कैप्चर का माध्यम लाइव फोटो वेबकैम अथवा मोबाइल कैमरा के माध्यम से यहाँ पर लिया जाएगा। ये दोनों अगर आपको वैध माने जाएंगे तो आपके आगे आपको वही प्रोसेस दिखाने वाले हैं। नेक्स्ट, फोटो की पहचान योग्य स्थिति, जैसे अभ्यर्थी का फोटोग्राफ पूरी तरह से स्पष्ट और पहचान योग्य होना चाहिए। इसके लिए उच्च गुणवत्ता वाले वेबकैम अथवा मोबाइल कैमरा का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट, फोटो अपलोड की प्रक्रिया के लिए नीचे दी गई लाइव फोटो यूटिलिटी के माध्यम से करना है, तो वही आपको प्रोसेस दिखाने वाले हैं। वेबकैम से सीधे फोटो कैप्चर कर अपलोड कर सकते हैं, अथवा जनरेट क्यूआर बटन से आप क्यूआर कोड जनरेट कर मोबाइल कैमरा से स्कैन कर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और मोबाइल से फोटो गेट फोटो पर क्लिक करें, तो वही आपको प्रोसेस दिखा देंगे, आपको परेशान नहीं होना इसको। और अनुचित फोटोग्राफ अमान्य होंगे, जिसमें आपका काला चश्मा पहने हुए अभ्यर्थी को फोटो अमान्य माना जाएगा। और यदि अभ्यर्थी दृष्टि दोष के कारण चश्मा पहनते हैं तो सुनिश्चित करना होगा कि फ़ोटो में आपकी आंखें स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी ट्रांसपेरेंट आंखें दिखाई नहीं रही, लेंस वाला चश्मा पहन रहे हैं आपको। हस्तलिपि दस्तावेज का प्रारूप, अभ्यर्थी को अपनी स्वयं की हस्तलिपि में कम से कम 40 शब्दों में निर्धारित घोषणा लिखनी होगी और उसे स्कैन करके अपलोड करना अनिवार्य होगा। और नेक्स्ट है यहाँ पर ये सब कुछ आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो बाकी इसको पढ़ सकते हैं। तो अब आप इसको नीचे को चले जाइए। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये कैमरा के लिए अभी हाइड की है, लेकिन अब आपको यहाँ पर देखेंगे तो आपकी फ़ोटो यहाँ पर एकदम क्लियर दिख रही है। अब आपको करना क्या है, जो आपको हम बात आपको बता रहे हैं वो आपको ध्यान रखना है। पहली बात, फ़ोटो का आपको बैकग्राउंड वाइट रखना है। अब बैकग्राउंड वाइट करने के लिए आपको क्या करना है, या तो कोई सफ़ेद पर्दा का बांध सकते हैं ताकि उसके सामने आप खड़े हो जाइए तो आपकी बैकग्राउंड आपका सफ़ेद दिखे। दूसरी बात, या आप चाहते हो यदि कोई दीवार है जिसमें आपका सफ़ेद पेंट पुता हुआ है तो उसके सामने आप खड़े हो जाइए, फिर वहाँ से फ़ोटो खींचिए
और फ़ोटो आपकी एकदम क्लियर दिखनी चाहिए। आप कोशिश कीजिए आपका मोबाइल का कैमरा थोड़ा सा साफ़ हो, और यदि आप कैमरा से फ़ोटो खींच रहे हैं तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा जो लेंस है कैमरा का उसको आप साफ़ कर लीजिए ताकि एकदम फ़ोटो आपकी एकदम क्लियर दिखे। तो इस प्रकार से अपनी फ़ोटो यहाँ पर आपको दिखेगी। अभी इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर हाइड किए हुए हैं। अब जैसे इस पर आप फोटो आपकी यहाँ पर प्रॉपर दिख रही है, तो आपको जो कैप्चर फोटो का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। जैसे चलिए आपको दिखा देते हैं हम थोड़ा सा, जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो अब आपको यहाँ पर, अभी ये हमारे यहाँ पर ब्लैंक दिख रहा है लेकिन आपके यहाँ पर फेस दिखेगा। आपको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। यदि ब्लर दिख रहा है, सही नहीं दिख रही फोटो आपको, तो जो रीसेट का ऑप्शन दिख रहा है इस रीसेट पर आपको क्लिक करना है। तो आपकी फ़ोटो हट चुकी है। अब दोबारा से फ़ोटो लीजिए और फोटो कैप्चर पर क्लिक कीजिए। आपको अच्छी तरीके से फ़ोटो आनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान देना है। और आपको टोपी, चश्मा, कैप वगैरह ये कुछ भी आपको नहीं लगाना है। और यदि आप किसी धर्म विशेष से संबंधित हैं तो जो इन्होंने इंस्ट्रक्शन बोली है, आँख, कान, मुँह और चेहरा, ये आपको प्रॉपर गाइडलाइन पूरी होनी चाहिए। नहीं तो आपका फिर बाद में फ़ोटो आपकी रिजेक्ट हो जाता है, फिर आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आता, फिर आप एग्जाम में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो ये सिर्फ हमारी आपको बताने की जिम्मेदारी थी। अब बाकी आप सभी को इंस्ट्रक्शन पढ़ के आपको ये काम करना है। तो ये तो रहा पहला प्रोसेस, आपकी फ़ोटो इस प्रकार से दिखनी लगेगी। अब दूसरा प्रोसेस क्या है, अब मान लीजिए यदि आपकी यहाँ पर लाइव फ़ोटो नहीं आ रही है तो कोशिश तो आपको यही करना है कि फायरफॉक्स ब्राउज़र से ही डाउनलोड यहाँ पर अपलोड कीजिए। अब मान लीजिए यदि यहाँ से फ़ोटो नहीं आ रही तो एक ऑप्शन आपको यहाँ पर ये दिख रहा है क्या, जनरेट QR कोड का, इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना। तो आपको यहाँ पर एक QR कोड शो होने लगा, आपको दिखा देते हैं। तो जैसे इस पर क्लिक कर देते हो अब आपको इस प्रकार से QR कोड दिखा, और एक QR कोड सभी का अलग अलग ही होता है। आपको किसी और का QR कोड नहीं लेना है क्योंकि उसमें उनकी ही फ़ोटो यहाँ पर दिखेगी। तो इस QR कोड को पहले लेना है, इसका आपको पहले स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको करना क्या है, आप अपने गैलरी से जाइए, जो गूगल लेंस का ऑप्शन होता है उसको स्कैन कीजिए। तो आपको एक लिंक दिखेगी, चलिए आपको दिखाई देते हैं, नहीं तो आपको बाद में परेशानी होगी। तो जैसे इसको आप स्कैन करते हैं तो अब आपको इस प्रकार से अपने इस प्रकार से लिंक देखिए, इस लिंक पर आपको क्लिक करना। तो आपको जैसा फोटो का ऑप्शन हमने आपको लाइव वहाँ पर दिखाया है, सेम यहाँ पर भी आपको शो होने लगेगा। तो यहाँ से अपनी फोटो को कैप्चर कर लीजिए, उसके बाद आपको करना क्या वो आपको फिर दिखा देते हैं। तो जैसे आप QR कोड से वहाँ पर फोटो खींच देते हैं तो अब तो यहाँ पर तो आपको भी नहीं दिखेगी। तो आपको एक ऑप्शन आपको दिख रहा है गेट फोटो का, तो जैसे इस पर क्लिक कर देते तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से आपकी फोटो यहाँ पर इस प्रकार से आपको शो होने लगेगी। इसी प्रकार से आपको चेक करना। और जो हमने सबसे पहले तरीका बताया डायरेक्टली लाइव फोटो कैप्चर करने का, ये सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका है। QR कोड से भी आसान तरीका, लेकिन आपको यहाँ पर दो प्रोसेस आपको बता दी है। तो आपको जो भी सरल लगे यहाँ पर, आपको जो भी समझ में आए उस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, आपको बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे को चले आना है। अब आपको करना क्या, पहले ये समझ लीजिए, यदि आपकी फोटो यहाँ पर प्रॉपर क्लियर दिख रही है तो आपको करना क्या है, सॉरी इसको थोड़ा सा यहाँ पर समस्या हो रही है। इसको करना क्या है, इसको जो चेक बॉक्स दिखा है इस चेक बॉक्स पर आपको यहाँ पर इस प्रकार से टिक कर देना है। इसके बाद आपको अपना जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर को अपलोड करना है। और सिग्नेचर को कैसे अपलोड करना है तो आपको अभी क्लियर कर देते हैं। सिग्नेचर आपका इस प्रकार से भी नहीं दिखना चाहिए, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से आपका सिग्नेचर है, इतना सा आपने सिग्नेचर कर दिया, दिख ही नहीं रहा, इतना ऐसा कर देते हैं, लघु सिग्नेचर माना जाएगा, आपका रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा, आपको सिग्नेचर कैपिटल में ही नहीं करना है। कैसे, जैसे मान लीजिए आपका नाम फॉर एग्जाम्पल के लिए अजय, तो आपको इस प्रकार से AJAY इस प्रकार से कैपिटल में भी आपको सिग्नेचर नहीं करना है। यदि ऐसा करते हैं तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपको सिग्नेचर कैसे करना है वो समझ लीजिए। आप क्या कीजिए, आगे का अक्षर बड़ा रख सकते हैं, बाकी पीछे का इस प्रकार से छोटे रख सकते हैं, कोई यहाँ पर आपको समस्या नहीं है। अब इस प्रकार से सिग्नेचर को एक प्लेन पेपर पर जिसमें आपकी लाइन ना खींची उसको सिग्नेचर को यहाँ पर लीजिए और यहाँ पर उसको क्रॉप करके और यहाँ पर आपको अपलोड यहाँ से करना, कैसे आपको दिखा देते हैं। तो इस प्रकार से आपको सिग्नेचर देखा, इसको पहले आप क्रॉप कर सकते हैं, थोड़ा सा अच्छे से मिला लीजिए, इसको जो लाइन दिख रही है इसको इस प्रकार से खींचिए, इसको इस प्रकार से कर लीजिए। और आपको जो राइट टिक का ऑप्शन आपको दिख रहा है ये वाला, इस पर आपको यहाँ से टिक करना, तो आपकी फोटो यहाँ से अपलोड दिख जाएगी। तो इस प्रकार से आपका सिग्नेचर दिखेगा। सिग्नेचर को यहाँ पर आपको टिक करना है यदि आपका सिग्नेचर इस प्रकार से प्रॉपर दिख रहा है। अब दूसरी बात, यहाँ पर जो सेल्फ डिक्लेरेशन आपको दिख रहा है, अब इसको करना क्या है ये समझ लीजिए थोड़ा सा, इसी में सबसे ज़्यादा आपको समस्या यहाँ भी आ सकती है। तो आप यदि चाहें तो इसको सेम टू सेम आप इस लाइन को हिंदी में लिख सकते हैं, आपकी ही भाषा हाथ से लिखना है, किसी और दूसरे से मत लिखाइए। और या चाहे तो आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। कैसे, आप एक प्लेन पेज को लीजिए, प्लेन पेज में आपको ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से, कुछ आप ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं। तो इसको इस प्रकार से लिखिए और इसको क्रॉप कर लीजिए, कैसे आपको दिखा देते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना और इसको अच्छी तरीके से क्रॉप कर लेना। अब चलिए आपको रिसर्च का दो प्रोसेस आपको दिखा देते हैं। यदि आप इसको सिग्नेचर की तरह डायरेक्ट अपलोड करेंगे तो यहाँ से आपकी ये अपलोड नहीं होगी, तो उसी को रिसर्च करना है। कैसे रिसर्च करना है, तो आपको एक टूल आपका प्रोसेस दिखा, दो तरीका आपको हम बता रहे हैं रिसर्च करने का। तो पहले पहला तरीका आपको दिखा देते हैं। इमेज रिसर्च करने के लिए आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं, imresearcher.com। इस लिंक पर आइए, यहाँ पर आपको जो क्लिक हेयर का ऑप्शन दिख रहा है, सबसे पहले इसको आपको क्लिक करना है। इस पर आपको क्लिक करने के बाद अब आपने जो हैंड डिक्लेरेशन लिखा है उसको यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद चलिए आपको दिखाई देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको JPG सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर जो विड्थ दिख रही है ये आपको विड्थ दिख रही है, यानी आपकी इस प्रकार की चौड़ाई दिख रही है, इस वाली ये आपकी, और ये आपकी हाइट दिख रही है, ये आपकी ऊपर वाली और नीचे वाली इस प्रकार की हाइट है। और यहाँ पर आपको पिक्सल ही रखना। अब विड्थ में आपको क्या करना है वो देख लीजिए। विड्थ में आप लगभग यहाँ पर क्या कीजिए 3102 कीजिए और हाइट में आप
87 इस प्रकार से आप इसकी साइज़ को बना सकते हैं। और यहाँ पर आपको KB अब लगभग आपकी 200 MB तक यहाँ पर 200 KB तक अपलोड कर सकते हैं। तो लगभग आप क्या कीजिए, यहाँ पर आप इसको लगभग 190 के आसपास यहाँ पर कर दीजिए और आपको ऊपर एक आपको रिसाइज का ऑप्शन दिखेगा आपको। तो इस प्रकार से ऊपर की ओर आएंगे तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, इस डाउनलोड पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। यहाँ से आप डाउनलोड कीजिए, इस प्रकार से आपका ये डाउनलोड दिख जाएगा। थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है यहाँ से। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से दिख जाएगा। आपको जो डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है इस डाउनलोड पर आपको क्लिक यहाँ से करना है, डाउनलोड इमेज का। तो आपकी गैलरी में यहाँ से आपकी डाउनलोड यहाँ से हो जाएगी। इसको डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर करना क्या है, आप इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। तो डिलीट ऑल इमेज का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आपको यहाँ से इस प्रकार से क्लिक करना है। कन्फर्म डिलीट पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। तो अब आपके यहाँ पर इमेज ये डिलीट हो चुकी है। जो इमेज अभी आपने रिसर्च की है उस इमेज को अब आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा डेमो के लिए। तो अब आपको इस प्रकार से दिखेगा। इसको थोड़ा सा पहले अच्छी तरीके इस प्रकार से आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। इसको अच्छी तरीके से सही तरीके से क्रॉप करना है। इस लाइन को इस प्रकार से ऊपर नीचे खींच लीजिए। और एक बात और आपको ध्यान रखना है, आपको क्या, अब मान लीजिए यदि इस प्रकार से दिख रही है तो थोड़ा सा इसके पिक्सल को और आप कमा सकते हैं या घटा बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से आपको करना, ये पहला तरीका आपको दिखा रहे हैं जो। अब एक बात और आपको ध्यान देना है, ये आपकी ऊपर की लाइन, ये वाली लाइन, ये नीचे वाली लाइन, ये आगे वाली लाइन, ये पीछे वाली लाइन किसी भी हालत में कटना नहीं चाहिए। यदि आपकी कट जाती है तो आपका फॉर्म फिर रिजेक्ट हो जाएगा, फिर इसकी आपको प्रॉब्लम होगी। और आपका इसको अच्छी तरीके से मिला लेना है। इस प्रकार से आपको अच्छी तरीके से इस प्रकार से प्रॉपर मिला लीजिए। और जो राइट टिक का ऑप्शन दिखा है इस पर आप टिक करेंगे। ये आपको हम पहला तरीका आपको दिखा रहे हैं, फिर दूसरा तरीका और भी आपको दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर अपलोड तो हो चुका है, लेकिन देखिए अभी सही से अपलोड नहीं हुआ। ये थोड़ी सी लाइन यहाँ पर कट रही है, तो इसको थोड़ा सा और पिक्सल को आप कम करेंगे। जैसे 3100 आपने कुछ किया है तो उसको थोड़ा सा और कम कर दीजिए, तो आपका इस प्रकार से दिखेगा। ये तो रहा पहला तरीका। आप इसको अपलोड कर देते हैं और अपलोड फोटो सिग्नेचर को क्लिक करेंगे तो आपकी अपलोड यहाँ से हो जाएगी। अब आपको दूसरा तरीका और आपको दिखा देते हैं हम। दूसरा तरीका क्या है, तो आपको ESV के टेम्पलेट में आप फोटो को अपलोड कर सकते हैं। कैसे, तो आप ब्राउजर में आइए, ESV टेम्पलेट जनरेटर पर क्लिक कीजिए। अब आपको जैसे मान लीजिए यही टूल है, इसका भी आप यूज कर सकते हैं जिसमें, तो इस पर आप इस प्रकार से जैसे क्लिक करेंगे। अब आपको करना क्या है, जो आपका हैंड डिक्लेरेशन है, आप चाहे तो मैं फोटो सिग्नेचर को भी अपलोड कर सकते हैं, या चाहे तो सिंपल आप जो हैंड डिक्लेरेशन है उसको भी अपलोड करेंगे और डायरेक्ट आपको सबमिट पर यहाँ से आपको क्लिक कर देना है। तो थोड़ा सा आपको वेट करना है, यहाँ पर टाइम लग सकता है 2 से 4 मिनट आपको, तो वेट कर लेना है आपको। तो कुछ टाइम बाद आपको फिर इस प्रकार से दिखेगा। आपको नीचे आपको जो डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है इस डाउनलोड पर आपको क्लिक करना है। तो आपकी टेम्पलेट यहाँ से अपलोड हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी सॉरी, और इसको आपको यहाँ पर इस प्रकार से अपलोड करना होगा। अब आपकी जो टेम्पलेट है वो 220 KB से ज़्यादा की है, तो आपको अभी वो अपलोड नहीं हुई, आपको वही तो थोड़ा सा समस्या है यहाँ पर। तो आपको दोबारा से इसी प्रकार से IM रिसाइजर टूल पर आएंगे, क्लिक यहाँ पर क्लिक करेंगे। आपको इसकी साइज को यहाँ पर, अब जो अभी आपने टेम्पलेट बनाई उस टेम्पलेट को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। तो इस प्रकार से आपकी टेम्पलेट यहाँ पर आ जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर, कुछ भी फिल मत कीजिए। यहाँ पर आपको सिर्फ KB यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर आप लगभग 190 यहाँ पर कर दीजिए और इसको आप सिंपल यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। आप एक स्टेप बाय स्टेप यदि फॉलो कर रहे हैं तो आपको कोई समस्या नहीं है। अब आसानी से आप इसको आई होप कंप्लीट कर पाएंगे। ये प्रोसेस बिल्कुल फ्री है आपकी, तो कुछ भी आपको यहाँ पर समस्या नहीं है। तो इस प्रकार से आ जाएगा। आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ से इसको डाउनलोड पर क्लिक कीजिए आप। तो यहाँ पर देखिए आपकी यहाँ पर इमेज डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पर आप इसको चाहें तो इस पर भी क्लिक करके आप डाउनलोड इमेज पर क्लिक करके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो डिलीट ऑल इमेज का ऑप्शन दिख रहा है इस पर यहाँ पर क्लिक करना है आपको। इस प्रकार से इसको क्लिक कीजिए और कन्फर्म डिलीट पर यहाँ से आप क्लिक कर दीजिए। करना क्या है, यहाँ पर आपको जो हैंड डिक्लेरेशन है इसकी जगह आपको जो अभी आपने टेम्पलेट रिसर्च की पूरी टेम्पलेट आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। कैसे आपको दिखा देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर आपकी टेम्पलेट यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। अब आपको करना क्या है, जो आपको बॉक्स दिख रहा है इसको आपको अच्छी तरीके से इस प्रकार से मिला लेना है। आपको दिखा देते हैं, इस प्रकार से थोड़ा सा मिला लीजिए और आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर जो राइट टिक का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ से टिक करना होगा। तो अब देखिए अब यहाँ पर आपकी हैंड डिक्लेरेशन पूरा दिख रहा है, आपको कुछ भी यहाँ पर कट नहीं रहा है। ऐसा करने के बाद आपको जो अपलोड सिग्नेचर और हैंड रिटन आपको दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, तो सभी यहाँ पर आपके अपलोड यहाँ से हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी, आप चाहें तो 8वीं, अब सबसे अच्छा है आपकी 10th की मार्कशीट है 10वीं की, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी उसको यहाँ पर सेलेक्ट करके अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। रिसर्च कैसे करना है, तो जो आपको टूल आपको बताया है उसमें आपको सिर्फ 700 विड्थ रख दीजिए और 950 आप हाइट रख सकते हैं और साइज आपको वही 190 रखना है ताकि आपको 200 KB से ज़्यादा ना हो। तो सिलेक्ट करना है और यहाँ पर अपलोड बर्थ सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है। इसी तरीके से यदि आप रिजर्व कैटेगरी की हैं तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र उसको भी इमेज को JPG फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड करना है और अपलोड कर सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है और सबमिट डिटेल पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो आपकी यहाँ पर प्रोफाइल कंप्लीट यहाँ से हो जाएगी। प्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद अब आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा। ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है तो उसका हमने कंप्लीट वीडियो आपको पहले से प्रोवाइड कर दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको देखकर अपने फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो ये पूरी प्रोसेस थी। आई होप आपको सभी जानकारी समझ में आई होगी और आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।